पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक हिंदू व्यवसायी की हत्या के बाद अब इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कई और हिंदू व्यापारियों और दुकानदारों को धमकी दी है, जिसमें दुकानदारों से कहा गया है कि वो महिलाओं को अपनी दुकानों में ना आने दें। इलाके में एक ऐसा पर्चा बांटा गया है जिसमें व्यापारियों, विशेषकर हिंदू दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि यदि कोई व्यापारी महिलाओं को अपनी दुकानों में आने की अनुमति देता है तो परिणाम के लिए वह खुद जिम्मेदार होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने पर्चे की पुष्टि करते हुए कहा कि फिलहाल यह पता नहीं लगा कि यह पर्चा किस संगठन ने बांटा है और वह संगठन कहां का है। कुछ अज्ञात लोगों ने पर्चा बलूचिस्तान के विड बाजार में एक साइन बोर्ड पर चिपका दिया था और कई दुकानों के अंदर इसकी प्रतियां फेंकी थी। 31 मई को इस इलाके में एक हिंदू व्यवसायी अशोक कुमार की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया था। हिंदू व्यवसायी की हत्या के विरोध में हिंदू समुदाय के व्यापारियों की दुकानें पहले से ही बंद थी। वैसे हिंदू व्यापारियों को बताया गया कि उनके अलावा कुछ मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों में भी प्रतियां फेंकी गई थी। इस पर्चे में लोगों से कहा गया था कि वे अपनी महिलाओं को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने ना दें और विशेष रूप से उन्हें बाजारों में घूमने से रोकें। पर्चे में लिखा गया था कि बाजारों में महिलाओं के घूमने से बाजारों का माहौल खराब होता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचारों की खबरें लगातार आती रहती हैं। महिलाओं पर अत्याचार बलूचिस्तान में अब आम बात हो गई है। हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। लड़कियां विरोध करती हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। जानकार कहते हैं कि बलूचिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथी ISI की B टीम की तरह काम करते हैं। वे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को नष्ट करने में लगे हैं और अल्पसंख्यकों को खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान की आर्मी पर भी बलूचिस्तान में अत्याचार के आरोप लगते रहे हैं। बलूचिस्तान में आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। वहां के कई संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मदद की गुजारिश की थी। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक एक्टिविस्ट करीमा बलोच की कनाडा में हत्या कर दी गई थी। करीमा बलोच वही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षाबंधन पर बधाई संदेश भेजा था। श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कट्टरपंथियों के आतंक को झेलने वाली मलाला यूसुफजई बलूचिस्तान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर खामोश है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.